मैं वहाँ चिल्ला रहा हूँ खड़े होकर, कोई नहीं था। मैं कौन है, एनीबडी देयर, कोई नहीं आए भाई। लॉन्ड्री वाला आए, मुझे देख के चला जाए। मैं उसको बोला बुला दे भाई किसी को। थोड़ी देर में बराबर में ही रूम, मेरे गेट था, गेट खोल के बंदा बाहर आ गया। साला मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। तो कहता कुछ पे जाना है। मैंने कहा ये 400 दबा दे। इसने 402 दबाया, मैंने पैसे करा, यूँ बोलने लगा रूम पे जाओ। ठीक है भाई चलते हैं। हम रूम पे चले गए। मैंने जैसे ही रूम खोला भाई, उस रूम में तो जंजीरें पड़ी हुई है, बेड पे जंजीरें हैं, और मशीन अंदर घुसते ही एक मशीन लगी हुई है। तो वो मशीन चालू हो गई एकदम से कि अब बटन दबाओ, आपके पैसे कट जाएंगे और ये रूम एक्टिवेट हो जाएगा। और उस पर रूल्स लिखे हुए थे इंग्लिश में कि एक बार रूम बंद हो गया तो 4 घंटे से पहले खुलेगा नहीं, कि वो लव होटल है। अब आप उसमें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लोग हो जाओगे, उसमें जंजीरें और ऐसे ऐसे प्रोग्राम की पूरी प्रोग्राम है फ्रिज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक जो भी था, जिसमें उसमें से लोग पैसे कट जाएंगे। बट वो बहुत सीढ़ी सा रूम था भाई यार ये क्या भाई, मैं ये चटक है भाई। मैंने नहीं, ये मैंने रील्स पे देखा है। हाँ मैंने कदम भी नहीं रखा भाई उसमें। मैंने ये तो सिस्टम की, उसने जब बोला कि गेट नहीं खोलूंगा यार ये पंगा है कुछ। और उसमें लिखा था कि अगर आप गेट खुलवाते एक बटन दबाओगे तो नीचे से खुलेगा। तो एक बार गेट खुलने के भी कुछ पैसे थे, मतलब पेनल्टी थी आप पे। उसका मतलब प्यार का माहौल बना रखा था कि अब अंदर ही रहो। तो जंजीरें थी और क्या क्या था? वो थी हथकड़ी जंजीरें, मतलब हथकड़ी जो होती है वो थी, और सामान पड़े थे इधर उधर, मतलब क्या डंडे वंडे, छड़ी वड़ी पड़ी थी। तो पूरा सिस्टम था भाई मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है सुबह सुबह मेरे साथ में। मैं भाग लिया वहां से नीचे। तो मैंने उसको बोला लिफ्ट करा, लिफ्ट भी नहीं चलती, लिफ्ट नीचे से ही ऊपर आ सकती है, और जब आपका टाइम होगा तभी एक्टिवेट होगी। तो वो लॉन्ड्री वाला जबरदस्ती रहो यहाँ। लव होटल का मतलब कंसेप्ट यही होगा। तो लॉन्ड्री वाला एक छोटी सी सीढ़ी से जा रहा था, तो मुझे बोला कि भाई हट भाई मुझे जान दे। मैं चला गया उससे। तो फिर उसके बराबर में एक होटल मैंने लिया भाई, उसने 7,000 का दिया मुझे 5-6 घंटे का। बढ़िया होटल था। मैं भाई सो टेंशन नहीं, इतनी मड़क नहीं ले सकते, बन गए ट्रैवलर जितना बनना है। सो के उठा मैं। तो भाई मैं नहाने का हिसाब पूछा तो उसने बोला वी हैव ऑनसेन। भाई होता होगा कुछ ऑनसेन बोनसेन। होटल में नहीं थे नहाने वहाने का? होटल में ही जिसमें था। उसने बोला कि आपका जो है लड़कियों का 3rd फ्लोर पे है, लड़कों का 4th फ्लोर पे है, बट हमारे पास ऑनसेन है। तो रूम में बाथरूम्स नहीं थे? नहीं रूम में नहीं था, हम हॉस्टल में थे ना। अच्छा। तो ठीक है भाई 4th फ्लोर पे चले जाएंगे लड़कों का। भाई मैं जाके देखा तो ये वॉश बेसिन है और अंदर एक इतना बड़ा रूम है ये, और इसमें नंगे नंगे लौंडे खड़े हैं 5-10। यार ये क्या हिसाब है भाई, पूरे नंगे नहा रहे हैं ये तो सारे तो फिर मैंने थोड़ा ऑनसेन के बारे में पढ़ा। तो ऑनसेन की इनकी क्या टेक्निक होती है कि सब नंगे नहाते हैं, और ये जमाने में बहुत कॉमन चीज़ है। इसका मेन चीज़ क्या है, एक पूल होगा उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म पानी होता है, वो आपकी यहाँ तक होता है। तो आपको उसमें बैठना होता है। तो वो कहते हैं कि वो पानी जो है ना आपकी बॉडी की सारी गंदगी निकाल देता है, डिटॉक्स कर देता है। ये हमारे आयुर्वेदा में भी है ये तरीका, वाकई में काम करता है ये। तो भाई ठीक है, बट यार हम नंगे कैसे नहा ले भाई किसी के साथ। और भाई मेरे को बड़ा अजीब लगे। और वो लोग बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, वो स्ट्रेट फेस में नहा रहे हैं प्रॉपर। ऐसे बराबर से निकल जा रहा भाई मेरे बराबर से, मैं यूँ बच रहा हूँ ये क्या है। तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ दिन में कब टाइम मिलेगा मुझे खाली मिल जाए। अब नहाना तो है ही भाई, बाहर निकलना है। तो मैंने देखा 2-4 बार चक्कर काटे उसके, मुझे वो खाली मिल गया कि अब ये 2-3 बजे तक नहा लेंगे, 4 बजे के बाद कौन नहा रहा है। मैं गया भाई, मैं नहाया वाया, कपड़े उपड़े उसमें बाहर ही है। उसमें इतना बड़ा वो लगा रहता है पोस्टर कि अगर आप इसके अंदर कपड़ों में गए तो आप पे पेनल्टी लगेगी, तो कपड़े में नहीं जा सकते कच्चे बच्चे में। तो भाई मैं चला गया, मैं नहाया वाया, नहा के एकदम से मैं ऑनसेन में कूद गया। तो मैं जैसे यहाँ से गर्म पानी आ रहा था, ऑनसेन ऐसा था, तो मैं थोड़ा ऐसे बैठा था कि कोई आ भी जाए साले को कुछ दिखाए ना। भाई जैसे ही मैं बैठा, भाई ये काला आ गया, लंबा चौड़ा अफ्रीकन। भाई मैंने कहा यार ये क्या बकवास है भाई। अब भाई होगा यार भाई। अब या तो मैंने कहा यार इसके साथ या तो 1-2 और आ जाए, इसके साथ तो यहाँ पे टिका नहीं जाए। अब दिमाग 2 तरीके से चल रहा है। अब मैं बैठा हूँ भाई, और वो आके साला ऐसे, जब भाई बैठा है ना ऐसे बैठ गया भाई, इस तरफ मुंह करके। हाँ ऐसे चौड़े में मैंने भाई यूं कर लिया, ऐसे घुटने उठा लिए। यूं कर रहा हूँ। तो आकाश भाई ने ये कर लिया। मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं ठीक है भाई ऐसे अपना थोड़ा सा विचार वाली पोजीशन में कि बंदा कुछ सोच रहा है, डिस्टर्ब ना कर दे। तो मैं सोचा उठूँ तो साला उठूँ कैसे भाई। तो पानी मेरे तरफ से आ रहा था, तो मैं उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, क्या डाले देर से हेलो करूँ। तो मेरे से बोलता एक्सक्यूज मी ब्रदर। यस। तो कहता
वो पानी ना वहां से आ रहा है तो उधर गर्म होगा, व्हाई डोंट यू सिट हियर। मैं क्या क्या कह रहा भाई तू, भाई मैं नहीं, मैं उठा, मैं भाई तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो भाई उठ के भाग गया। फिर उस दिन ना शाम वहाँ पे एक बंदा आया था इंडिया से, पाजी थे हमारे, तो मैंने आते उसको बोला भाई तुझे पता है यहाँ पे नहाने का जुगाड़ नंगा है। कह रहा जी हाँ हम ना जाएंगे नंगे वंगे, हम तो कच्चे में ही जाएंगे। पाजी कच्चे में ही जा रहे हैं नहाने। वो नहीं माना भाई, फाइन भरा उन्होंने। अब पता नहीं पहले ड्यूल लगाई नहीं लगाई भाई, वहाँ तो लगा हुआ था पोस्टर। और पाजी तो कच्चे बच्चे में हाथ डाल के एकदम बढ़िया से नहा रहे थे। भाई क्रेजी सीन है यार। भाई बट जापान के गांव वाँव और ये सब कैसे है भाई, आपने तो पूरा एक्सप्लोर करा है। भाई जापान के गांव बहुत ही सूदिंग चीज है, बहुत ही सूदिंग। पर यह है कि मेरे को अगर चूज करना हो ना कि चाइना या जापान, तो मैं चाइना करूँगा। उसका रीजन है वो मेरी तरह बदतमीज से हैं थोड़े, मतलब वो हाँ रिलेटेबल लगेंगे यार कि थोड़ा कुछ तो हो रहा है। वो बहुत ही अच्छे हैं यार जापान के, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वो शायद वो शांति थोड़े दिन में बोरियत बन जाए। और वहाँ जैसे आप चाइना में थे तो पीछे टिकटॉक फुल वॉल्यूम चल रहा है, जापान में तो लोग बात करने पे भी ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ भाई वो हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे तो बहुत ही। उसके म्यूजियम में गया था मैं, हिरोशिमा के, जो नहीं है हिरोशिमा नागासाकी का जो एटम बम फटा था, उसके म्यूजियम में समझने की भाई कैसे कैसे हुआ था उस दिन। ऐसा होता कि पिन भी फेंक दो ना तो आवाज आ जाए। मुझे व्लॉग करना, मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ, क्या बोलूँ क्या भाई, बोला ही नहीं गया वहाँ पे, क्या बोलता मैं। या तो कोई बोल रहा हो भाई, कैमरा बस बोलते रहो, बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। वो बहुत अलग है यार। भाई जापान की ऐसी ऐसी रीलें भी आ रही है कि एक बंदा वाइट सॉक्स पहन के चल रहा है, थोड़ी देर बाद उतारता है कि देखो अब भी वाइट है। एक और आ रही है कि वहाँ डस्टबिन्स नहीं मिलेंगे आपको, पब्लिक में डस्टबिन्स नहीं है, लोग अपने सब साथ ही कैरी करते हैं। तो ऐसा सच में है? डस्टबिन तो भाई नहीं है, और ये मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है। हाँ यार ये तो बेकार बात है यार, किसी के पास कुछ irritate हो गया था ट्रैश भाई। अब मान लो हमें नहीं फेंकना है तो मैं कितना फेंक रख लूंगा, कॉफी का तो कुछ हो। अब 7-Eleven रहेगा तो उसके अंदर तो आप डस्टबिन उसी के अंदर है, कॉफी पी के वहीं फेंक सकते हो। अगर कॉफी लेके निकल गए तो आप होटल तक लेके जाओ अपनी, तो ये गलत है। बट हाँ ये जो है ग्लव्स वाली बात, ये सॉक्स वाली कि इतना साफ है, वो मुझे ऐसा लगता है एक कई बार आधी ना, गली हो सकती है इतनी साफ। कोई भी नहीं होगी यार इतनी तो, मतलब अगर धूल तो एकदम रहती है सफेद यार। जुराब है फिर वो गंदी तो होंगी। अगर तुम रोड पे चल रहे हो यार, थोड़ा बहुत रोड वहाँ गाड़ियां तो चली गाड़ी रही चल रही हैं, है। बंदे जूते ही पहन रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कोई फैदर पहन के घूम रहे हैं। तो वो तो ओवर हो जाता है, मुझे लगता है कई बार सोशल मीडिया एक फ्लो में चला जाता है। भाई वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गए थे आप? यार वो अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब कि उन्होंने अच्छी हिस्ट्री रही है उनकी उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया हो, कि वो मुझे ऐसा लगता है ग्रेट वॉल में घूम के आपको पता चलता है बहुत ऑब्सेस्ड हैं अपनी बाउंड्रीज को लेके। चाइनीज जो है, आप ये सोचो ना इनके खून में है, जैसे पंगे करते रहते हैं बॉर्डर पे। तो 2-3 हज़ार साल पहले इन्होंने बनानी शुरू करी थी और 2000 साल तक बनाई है। तो सोचो कितनी सारी सल्तनत खत्म हो गई, कितने सारे राजा बदल गए, बट ये दीवार बनाते रहे। और ये इतनी बड़ी दीवार है कि दिल्ली से न्यूयॉर्क चले जाओगे। 22,000, दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, 22,000 किलोमीटर के आसपास लंबी दीवार है। और जो भी कैदी होते थे, जो मजदूर थे, जो भी कैदी होते थे, उनको भी वहीं भेज दिया जाता था। जो थोड़ा सा पकड़ा गया उसको वहीं भेज दो, चलो वहीं काम पे लगा दो, और जो मरता था उसको वहीं दफना देते थे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।